बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने इसकी एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट करना है। 2.2 में शार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम्स इन द फॉलोइंग केसेस। आपने बच्चे ये ए यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में आपने पिछली क्लासेस में काफ़ी डिटेल से पढ़ रखा है बच्चों। ये जो यू का साइन होता है यू शेप में, इसको यूनियन बोलते हैं, और जो इस तरह की शेप होती है यानी उल्टा यू, इसको आप कहते हैं इंटरसेक्शन। अब यूनियन में क्या प्रोसीजर होता है कि आप कंबाइन करके एलिमेंट लिखते हैं सारे, यानी कि आपके पास सेट ए के कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे एंड सेट बी के एलिमेंट्स गिवन होंगे। जब आप इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके मिला के जब लिखा जाता है तो वो ए यूनियन बी कहलाता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कि दोनों सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स कॉमन हैं वो आएंगे आपके पास, ठीक है। इसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से, जैसे यहाँ पे ये पार्ट 3 में लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश से या ए के ऊपर छोटा सा सी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बच्चों, एक आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है जैसे यू हो गया। यूनिवर्सल का मतलब होता है सबसे जो बड़ा सेट होता है। अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सपोज करें ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो उसका फार्मूला होता है यू माइनस ए। अब माइनस से क्या मुराद है बच्चों कि आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि यू में मौजूद हों और ए में ना हो। ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का मेथड होता है। तो आपने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करना है सॉल्व। अब यहाँ पे इसको सेट के एलिमेंट्स नहीं गिवन तो आपने वो वाला प्रोसीजर, एलिमेंट्स नहीं गिवन तो वो लिख के करना सॉल्व नहीं है। जस्ट यहाँ पे इसकी डायग्राम को बना के वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है और एरिया बताना है कि कौन सा शेड होता है। अब इसका थर्ड पार्ट है आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। आप एक कोई भी सपोज कर लेंगे सेट ए है आपके पास और ये है इसका ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो सर्कल के ज़रिए रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यूनियन में बच्चों आप सारे एलिमेंट मिला के लिखते हैं, कंबाइनली सारा पोर्शन आता है। इसका मतलब ये है कि वेन डायग्राम में ये सारा पोर्शन शेड होगा। नेक्स्ट आपने पार्ट 4 करना है इसका। इसमें गिवन है आपको ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ये डिस्काउंट नहीं है, बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पे डिसजॉइंट है। आपने ए यूनियन बी निकालना है। अब डिसजॉइंट का मतलब होता है बच्चों टोटली डिफरेंट सेट। अब ए एक कोई अलग सेट है और बी एक अलग सेट है। ये डिसजॉइंट को, ये जो अलग अलग सर्कल बनाए गए हैं, ये डिसजॉइंट को शो कर रहे हैं। आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है, यानी ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं यूनियन में। तो इसका मतलब है कि ये दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, यानी दोनों के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे तो दोनों का सारे वाला पोर्शन शेड होगा। नेक्स्ट है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है बच्चों इंटरसेक्ट करना, ओवरटेक करना। अब यानी ये दोनों ये सेट ए और सेट बी दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी मिल रहे हैं किसी पॉइंट पे। आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है, दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखेंगे तो ऑब्वियसली इसका भी सारा पोर्शन शेड होगा। ये इसकी वेन डायग्राम है। नेक्स्ट आपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने शो करना है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए वेन डायग्राम के जरिए। और फर्स्ट पार्ट है इसका ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग है तो ऑफ कोर्स दो सेट होंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अब ए माइनस बी से मुराद ये है कि जब आपको सेट्स गिवन होते हैं एलिमेंट्स, तो ए माइनस बी से मुराद है कि आप ए माइनस बी में वो एलिमेंट आते हैं जो कि ए में मौजूद हों और बी में ना हो। इसका मतलब ये है कि ए वाला पोर्शन शेड होगा बी वाला छोड़ के। तो इसकी वेन डायग्राम इस तरह रिप्रेजेंट की जाएगी, ये इसका सारा ए वाला पोर्शन शेड होगा। नेक्स्ट इसी तरह बी माइनस ए बच्चों फाइंड आउट करना है। तो जब आप बी माइनस ए फाइंड करते हैं तो आपके पास आंसर वो आता है जो सारे बी के एलिमेंट है। इसका मतलब है कि सारा बी वाला पोर्शन शेड होगा ए वाले को छोड़ के। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है। इसी तरह ए इज़ द सबसेट ऑफ बी और ए माइनस बी आपके पास है खाली सेट। खाली सेट है यानी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं लिखा जाएगा, कोई एलिमेंट ना कॉमन आएगा ना मिला के लिखा जाएगा। इसका ये मतलब है कि दो सेट्स आपके पास गिवन ए एंड बी खाली सेट हैं, कोई एलिमेंट कॉमन भी नहीं आ रहा, इकट्ठे भी नहीं लिखे जा सकते, तो इसका कोई भी पोर्शन शेड नहीं होगा, ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे। आगे बी माइनस ए फाइंड आउट करना है बच्चों, तो उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि बी में हो और ए में ना हो, यानी ए वाला छोड़ के सेट आप बी वाला सारा पोर्शन इसका ये वाला शेड कर देंगे।
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना है। एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए बी और सी की वैल्यू दी गई है। पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 में आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है यानी u माइनस बी निकालना है आपने। आप पहले यूनिवर्सल सेट u लिखेंगे, दरमियान में माइनस का साइन, आगे b के एलिमेंट्स। अब बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद है कि जो u में एलिमेंट हो लेकिन b में ना हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो u में हैं और b में नहीं है? बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, वो भी यू में भी हैं, वो सारे छोड़ के बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 6 7 8 9 10। समझ आ गई बच्चों? ये चीज़ें सारी आपने लोगों ने पहले एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस की हुई है। अब इस तरह इसका थर्ड और सेवन्थ पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में देखें, ए सेट लिखेंगे, दरमियान में यूनियन और आगे बी के एलिमेंट लिखेंगे। यूनियन से मुराद है सारे एलिमेंट कंबाइन होके आएंगे, तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 6 8 10। इसी तरह अगला आपने इसका 6 और 7 पार्ट खुद अटैम्प्ट कर लेना है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को भी वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है बच्चों। इसका सेकंड पार्ट करना है, ए इंटरसेक्शन यू। बच्चे जब आप ए का यू के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। कॉमन से मुराद जो ए में भी हो और यू में भी हो, तो उसका आंसर आएगा ए। जब आप इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली यू का भी एक सेट आप बनाएंगे जैसे पीछे बनाते रहे, और उसके अंदर एक सेट ए बनाएंगे, और उसमें एलिमेंट ए के आ रहे हैं तो जस्ट ए वाला पोर्शन शेड होगा। ठीक है, इसी तरह ए यूनियन यू जब निकालते हैं, यूनियन से मुराद है सारे एलिमेंट कंबाइन होके लेके जाएंगे। यू एक यूनिवर्सल सेट है तो इसका आंसर यू आ जाएगा। इसी तरह वेन डायग्राम में एक सेट यू का बनाएंगे, उसी के अंदर एक सर्कल में ए का बनाएंगे, तो ये इसका आंसर यू आ रहा है तो जस्ट यू वाला पोर्शन शेड होगा। आगे इसी तरह इसका पार्ट 4 है, ए का खाली सेट के साथ यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली वो सेट खाली है, उसका कोई एलिमेंट नहीं है, आंसर ए आएगा, तो जस्ट ए वाला पोर्शन शेड हो जाएगा। ये इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद कर लेनी है। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों अटैम्प्ट करना है। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ए माइनस बी निकालेंगे, ये सेट ए है, ये बी और ये यू के एलिमेंट्स के बने। ए माइनस बी करेंगे यानी ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है बच्चों जो ए में है और बी में नहीं है? तो वो 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा 1। आगे आपने निकालना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले बी कॉम्प्लीमेंट लिखें बच्चों, तो यू माइनस बी करें, यानी ऐसे एलिमेंट जो यू में हो लेकिन बी में ना हो, तो वो बनता है 1 और 4। ए के एलिमेंट हैं 1 2, दरमियान में यहाँ पे यूनियन का साइन आएगा, इधर से मिसप्लेस हुआ है, यहाँ पे यूनियन 1 और 4। अब यूनियन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स बन रहे हैं 1, तो ये आंसर आएगा 1। यानी ये देखिए, ये यहाँ से वेरिफिकेशन भी हो गई कि लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल है। अब इसको वेन डायग्राम में बच्चों शो करें, ये ए और बी सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 मिला के आपने लिख दिए। अब इसका कॉमन एलिमेंट 1 आ रहा है तो जस्ट 1 वाला पोर्शन शेड हो जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट 2 आपने इसी पैटर्न पे बिल्कुल खुद अटेम्प्ट करना है। पहले ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट यानी उसको यू में से माइनस करके उसका बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, बी के इक्वल आंसर आना चाहिए। फिर जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग वो वाले सेट का जो पूरा पोर्शन है वो शेड हो जाएगा।